गुलाम बने इस देश को आजाद तुमने कराया है, सुरक्षित जीवन देकर तुमने अपना कर्ज चुकाया है। दिल से तुमको नमन है करते, ये आजाद वतन जो तुमने दिलाया है। ये पंक्तियां शहीदों को नमन करने के लिए हमेशा दोहराई जाती रहेंगी। काशीपुर में रामनगर रोड स्थित गोपीपुरा गांव के 21 साल की खेलने खाने की उम्र में हिमांशु नेगी ने चीन से सटे नाथुला बॉर्डर पर 30 जून 2021 को देश के लिए जान न्यौछावर कर दी थी। आज थल सेना दिवस है। हिमांशु नेगी के परिवार से मिलकर घर के चिराग को खोने की पीड़ा जानने की कोशिश की गई। शहीद हिमांशु की दादी, पिता, माता और एक छोटा भाई है जो दिव्यांग है। इस तरह देखा जाए तो हिमांशु ही घर का चिराग था। परिवार वालों ने बताया कि 30 जून को वह शहीद हुआ था और पार्थिव शरीर 2 जुलाई जब घर पहुंचा तो उसका जन्म दिवस था। यह बताते हुए परिवार वाले बिलख पड़े। घर में उसके चित्र को देखकर परिवार वालों की आंखों में आंसू भर आते हैं। उन्होंने बताया कि हिमांशु बचपन से ही बहादुर था और होश संभालते ही सेना में भर्ती का लक्ष्य निर्धारित कर चुका था और उसे सफलता भी मिली। सुरागीलाल न्यूज चैनल की अब इधर इधर लौट ऐसे उन जैसे वीरों को तुम भी भुला कभी ना पाओगे, उन जैसे वीरों का ऋण तुम चुका कभी ना पाओगे। भारत माँ के अमर सपूतों की गाथा तुम्हें सुनाती हूँ, इस मातृभूमि के वीरों को मैं अपना शीश नवाती हूँ, इस मातृभूमि के वीरों को मैं अपना शीश नवाती हूँ। नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज, सुरागीलाल न्यूज चैनल से। और जैसे कि आज सेना दिवस है तो इस उपलक्ष्य में हम ऐसे ही एक वीर जवान हिमांशु नेगी के बारे में जानेंगे जिनके पिताजी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे हिमांशु के मन में ये बात आई थी कि हाँ मुझे सेना में जाना है, तो वो कथा कुछ आप बताना चाहेंगे पूरी जी, हिमांशु की एक पहले से ही अपना ये था कि मेरे को देश सेवा करनी है। नहीं तो आईटीआई में उसका नंबर आ गया था, आईटीआई कर रहा था 6 महीने से, मगर उसका एक जज्बा था कि मेरे को देशभक्ति करनी है, देश की सेवा करनी है। और पहली बार गया, पहली बार भर्ती हो गया, कोई भी चीज़ में बाहर नहीं हुआ और पहली बार ड्यूटी पे ज्वाइनिंग हो गया। सन 2019 में 27 मार्च को भर्ती हो गया था। उसके साथ साथ जैसे वो भर्ती हुआ, उसके अन्य लड़के 2-3 इधर से उन्होंने भी तैयारी करी, उन्होंने तैयारी कराई, वो भी देश सेवा में लग गए हैं। हर बच्चे को यही कहता था देश सेवा से अलावा कुछ नहीं करना है, देश सेवा करनी है, सबसे अच्छा है। और हिमांशु बीच में 45 दिन की छुट्टी काट के गया। 30 जून को शहीद हुआ था। 2 जून को गांव से गया, ये घर से अपना ड्यूटी के लिए निकल गया था। दुर्भाग्य उसका नसीब ने साथ नहीं दिया, पता नहीं कैसे क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी हमें भी नहीं है। और हिमांशु बड़ा एक होनहार लड़का था, सबसे बड़ा लड़का था हमारे भी बहुत आशाएं थी उससे। और कहने को सभी लोग कुछ कहते हैं उसमें कि ये होगा वो होगा, बाद में कोई नहीं पूछता है। एक जिसके परिवार से आदमी जाता है, जिसकी औलाद जाती है, जो दुख को सहता है, जो दुख को झेलता है, वो दूसरा आदमी नहीं सोच सकता इस विषय में। सब कहने के लिए होते हैं। हिमांशु बहुत ही कर्मठशील और कमांडो, क्या हमें कह के गया था, पापा मेरा 1-2 महीने का कोर्स और रह गया, मैं कमांडो बन के आऊँगा और मैं इसी साल मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा और मेरी सैलरी अच्छी हो जाएगी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं कमा रहा हूँ, सारे परिवार की जवाबदारी उसी के ऊपर थी। हिमांशु बड़ा खुश था अपनी जॉब लगने से, देश सेवा करने से। और कुछ
तो जैसे कि आपने जाना कि देश की सेवा करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, सिर्फ जज्बा होना चाहिए। जब जज्बा होता है तो इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।